चलिए आइए अब हम लोग स्टाफिंग के बारे में पढ़ते हैं। इन अ स्मॉल बिजनेस यूनिट लाइक ग्रोसरी शॉप, द ओनर मे नॉट नीड अदर्स टू हेल्प हिम इन रनिंग द शॉप एज ही मे हिमसेल्फ बी एबल टू लुक आफ्टर ऑल द एक्टिविटीज। अब एक मान लीजिए छोटा सा दुकान है, एक छोटा बिजनेस है ग्रोसरी शॉप का। उसका जो मालिक है वो अकेले ही सारा काम कर ले रहा है, तो उसको अपने बिजनेस को चलाने के लिए किसी और का मदद का जरूरत नहीं है। वो खुद से ही सारा काम देख रहा है, जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज है खुद ही कर रहा है। बट एज द बिजनेस ग्रोज इन साइज he may find it difficult to manage all the activities alone and may have to find out suitable persons and employ them। लेकिन जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ रहा है, जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ेगा, क्या होगा, एक अकेले आदमी के लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा कि वो सब कुछ मैनेज कर सके। तो वो क्या करेगा, वो उन लोगों को खोजेगा जो उसके बिजनेस में उसके साथ काम करने के लिए सूटेबल है और उन लोगों को नौकरी देगा। It is quite possible that you may start your own business and face such a situation and employ people to assist you in running the business। अब देखिए ये भी पॉसिबल है कि आप अपना बिजनेस चालू करें और आपके सामने भी ये सिचुएशन आए जब आपको लोगों को नौकरी पे रखना पड़े ताकि वो आपको आपके बिजनेस को चलाने के लिए आपका सहायता कर सकें। Alternatively, you yourself may be a job seeker। ऐसा भी हो सकता है कि आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, आप खुद जॉब ढूंढ रहे हो, आपको किसी के बिजनेस में काम करना है। इन बोथ द सिचुएशन यू मे फाइंड इट यूजफुल इफ यू नो हाउ एम्प्लॉयज आर रिक्रूटेड, सेलेक्टेड, ट्रेन्ड फॉर द वेरियस पोजीशंस इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आप बिजनेस चालू करें या चाहे आप नौकरी खोज रहे हो, अगर आपको पता हो कि किस तरह से एम्प्लॉयज का रिक्रूटमेंट होता है, उनको जॉब में रखा जाता है, उनका सिलेक्शन होता है, अलग अलग पोजीशंस के लिए उनका ट्रेनिंग होता है, तो ये आपके लिए आसान होगा। इन दिस लेसन यू विल लर्न इन डिटेल अबाउट द स्टाफिंग फंक्शन इंक्लूडिंग द सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द एम्प्लॉयज विद द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड द वेरियस मेथड्स ऑफ देयर ट्रेनिंग। तो इस लेसन में आने वाले कुछ वीडियोस में आप क्या पढ़ेंगे कि स्टाफिंग कैसे किया जाता है, उसका फंक्शन क्या है, कहां कहां से आप लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को नौकरी पे रखना। सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, किस तरह से आप एम्प्लॉयज को सिलेक्ट करोगे, कैसे आप उनको ट्रेनिंग दोगे, उनका डेवलपमेंट करोगे। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। मीनिंग ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब, staffing refers to the managerial function of employing and developing human resources for carrying out the various managerial and non-managerial activities in an organization। अब स्टाफिंग का मतलब क्या हुआ, एक बिजनेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को नौकरी पे रखना, लोगों को ट्रेनिंग देके डेवलप करना ताकि वो आपके बिजनेस के मैनेजरियल या नॉन मैनेजरियल काम को कर सके। ठीक है, दिस इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड द मेथड्स ऑफ रिक्रूटिंग, सेलेक्टिंग, ट्रेनिंग एंड डेवलपिंग द पीपल फॉर वेरियस पोजीशंस क्रिएटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब स्टाफिंग में क्या होता है, आप मैन पावर रिक्रूटमेंट करते हो। मैन पावर मतलब वो लोग जो आपके बिजनेस में आपके साथ काम करेंगे। अब उनको किस तरह से जॉब पे रखना है, कैसे सिलेक्शन करना है, उनको कैसे ट्रेनिंग देना है, उनका डेवलपमेंट कैसे करना है, एज पर द पोजीशंस, कि जिस काम को आप उनसे करवाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लोगों को रखना है और उनको ट्रेनिंग देना होगा। This in fact happens to be a continuous process because the organization's needs to retain and update its personnel is a never ending exercise। अब ये जो काम है कि लोगों को ट्रेनिंग देना, डेवलप करना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है अगर वो चाहे कि उसका जो एम्प्लॉय है उसी के यहाँ पे काम करे तो उसको क्या करना होगा, अपने एम्प्लॉय को डेवलपमेंट करना पड़ेगा, उसको नए नए चीज़ों के बारे में ट्रेनिंग देते रहना पड़ेगा, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का भी फायदा हो और एम्प्लॉयज का भी फायदा हो। द मैनेजर्स हैव टू कीप अ रेगुलर वॉच on the number and composition of the personnel needed by the organization। अब जो मैनेजर है उनको क्या करना होगा, ये हमेशा ध्यान देना होगा कि उनको कितने लोग चाहिए और किस तरह के लोग चाहिए उनके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए।
because the requirement of manpower keeps on changing and expanding with the expansion of activities and addition of new departments and work units. क्योंकि अब जो आपका मैन पावर का रिक्वायरमेंट है वो बढ़ता रहेगा, जैसे जैसे आपका बिजनेस का काम बढ़ेगा, आप नए नए डिपार्टमेंट्स लाओगे अपने बिजनेस में, अपना काम बढ़ाओगे, उसी तरह से आपको नए नए लोग और ज्यादा लोग लगेंगे आपके बिजनेस को चलाने के लिए. Not only that, at any point of time, some people will be leaving, retiring, getting promotion or transfer. अभी सिर्फ इतना ही नहीं, किसी भी वक्त कोई आपके ऑफिस को छोड़ सकता है, कुछ लोग रिटायर हो जाएंगे, कुछ लोगों का प्रमोशन हो जाएगा या उनका ट्रांसफर हो जाएगा, तो उनका जो खाली जगह होगा वो भरना पड़ेगा. द वैकेंसीज दस क्रिएटेड हैव टू बी फिल्ड अप. तो जो वैकेंसी होगा, वैकेंसी का मतलब मान लीजिए आपके ऑफिस में 5 लोग काम करते थे, 2 लोग नौकरी छोड़ के चले गए या किसी भी रीजन से वो 2 लोग हट गए, तो 2 जन का वैकेंसी हो गया. अब इसको आप फिल कैसे करोगे? आप नए लोगों को नौकरी देके इसको फिल अप करोगे. It may be noted that the staffing function is an integral part of human resource management and in its wider sense also includes the activities of determining the remuneration of workers, appraising their performance and deciding on their promotion, transfer, etc. अब ये भी आपको ध्यान देना होगा कि स्टाफिंग में सिर्फ लोगों को नौकरी देना नहीं है, ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है. मतलब जितने लोग आपके साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपको उनको मैनेज भी करना है. आपको ये देखना है कि उनका जो सैलरी है या वेज है वर्कर्स को वो सही मिल रहा हो ताकि वर्कर्स सेटिस्फाइड हो. उनका जो परफॉर्मेंस है, अगर अच्छा परफॉर्मेंस है तो उसको अप्रेजल मिले, उनको बोनस मिले, ठीक है, सेटिस्फाइड हो आपके एम्प्लॉयज़. फिर जिन लोगों को प्रमोशन देना है उनका प्रमोशन हो, जिन लोगों को ट्रांसफ़र देना है उन लोगों का ट्रांसफ़र हो. तो ये सब चीज़ भी आपको देखना पड़ेगा अगर आप स्टाफिंग के डिपार्टमेंट में हो तो.